श्री राधे राधे हरे कृष्ण। दोस्तों, आजकल तो लगभग सभी के घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं। क्या आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं? क्या आपको ये महसूस होता भी है कि जब भी आप कभी बाहर जाते हो, वो घर पे रहते हैं, तो ऐसा आपको महसूस होता है कि वो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं? क्या आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि जब आप अपनी रसोई घर में होते हो या फिर बाहर कहीं काम पे गए हो, कहीं ऑफिस में जाकर ऐसा फीलिंग्स आपको आते हैं कि कोई आपको स्पर्श कर रहा है, कोई आपके आगे पीछे डोल रहा है, या फिर आपके पीछे शायद कोई है जो कभी आपको अकेला होने का महसूस नहीं करने देते? क्या आपको ये भी लगता है, आपके मन में ये भी होता है कि जब घर पर कोई भी नहीं रहता है, तब भी कोई है आपके साथ, आप अकेली नहीं हो घर में? कभी पायल की आवाज़, कभी मैया बुलाने की आवाज़, कहीं घुंघरू की आवाज़, ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है क्या? कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है घर पर किसी भी कोने से आपको अद्भुत खुशबू आ रही है, जैसे कि चंदन की खुशबू। यदि आपको ये सब कुछ महसूस होता है, आप ये फील कर पाते हो कि कोई हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो फिर यकीन मान लीजिए दोस्तों कि ये और कोई नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके घर के लड्डू गोपाल ही आपके संग हमेशा रहते हैं। क्योंकि उनका प्रेम ऐसा ही है जो दिखावा नहीं करता, महसूस कराता है। आप उनके बारे में सोच पा रहे हो, इसका मतलब वो आपके आसपास ही रहते हैं। अगर आप उसके बारे में ध्यान कर पा रहे हो, उसके बारे में सोचकर आप चिंतित होते हो, आपको रोना आ जाता है, तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हो चुकी है। जैसे हम जिसे अथाह प्रेम करते हैं, उनकी याद करते हैं, ऐसे नहीं उनकी याद कर पाते हैं क्योंकि वो भी हमारी याद करते हैं। ठीक उसी तरह ही जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की याद में हो जाओ, तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण भी आपको याद करते हैं। तभी तो आपके मन की चिंतन में वो आ चुके हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि ईश्वर को तो समस्त दुनिया के मनुष्य चाहते हैं, लेकिन बात अलग तब हो जाती है जब ईश्वर आपको चाहते हैं। श्री कृष्ण हमेशा लीलाएं करने पसंद करते हैं, इसीलिए हमारे साथ भी कई लीला करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज एक अद्भुत प्रसंग सुनते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और भगवान के प्रति विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे। विश्वास कीजिए भगवान पर, वो हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी उनके प्रिय हैं, हम सब उनके अंश हैं। आज हम ऐसे एक भक्त के बारे में जानेंगे जिसे भगवान प्रेम करते हैं। वैसे तो भगवान की अनेकों भक्त हैं, भगवान अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं। उन्हीं में से एक भक्त है माधवदास, जिनको हम सब जानते हैं। माधवदास भगवान की अनन्य भक्त थे, जो जगन्नाथपुरी में वास करते थे। हम सब जानते हैं कि भगवान तो त्रिभंग लली है और उसके भक्त भी अद्भुत ही होंगे। जो भी इस दुनिया से अलग होते हैं, भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, संसार की सारी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, वो अनन्य ही हो जाते हैं। माधवदास भी कुछ अलग से ही भक्त थे भगवान के। एक दिन माधवदास सोच रहे थे कि इस बार वृंदावन चलते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। वृंदावन चलते हैं बांके बिहारी जी की दर्शन के लिए। ये सोचकर कि वृंदावन जाएंगे तो एक बार जगन्नाथ प्रभु से मिलकर ही आते हैं, क्योंकि हर एक काम वो प्रभु से बातें करके ही निर्णय लेते थे। ये था माधवदास की भक्ति। उस दिन भी माधवदास जगन्नाथ प्रभु से वृंदावन जाने की बात कर रहे थे, क्योंकि माधवदास जी जगन्नाथ जी से बेहद प्रेम करते थे, और इसी कारण वो जगन्नाथ जी से जाके बोले, हे प्रभु, आज मैं आपके पास से आज्ञा लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा मन हुआ कि मैं वृंदावन होके आता हूँ। मेरा मन हो रहा है कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन की तरफ जाऊं। आप तो बस मुझे आज्ञा दे दो। ठाकुर जी के प्रति माधवदास जी के भाव कुछ अलग ही था, इसलिए जब भी
माधवदास जी कोई भी प्रश्न लेके ठाकुर जी के पास, जगन्नाथ जी के पास जाते थे तो उसको हर एक प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाता। माधवदास की बातें सुनकर जगन्नाथ जी बोले, माधवदास तुम क्या करोगे वृंदावन जाके? तुम तो बस यही रहो मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मेरा मन पूरी में नहीं रहेगा। और अगर तुम्हें अत्यंत आवश्यक है वृंदावन जाना तो मुझे भी अपने साथ लेके चलो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ वृंदावन। तब माधवदास जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, प्रभु आप यहीं पर रहिए, अगर आप मेरे साथ वृंदावन चलोगे तो मंदिर तो शून्य हो जाएगा प्रभु। हजारों भक्त आते हैं आपके दर्शन के लिए हर रोज प्रतिदिन, और आप अगर मेरे साथ चले जाओगे तो वो सब भक्त आपके दर्शन कैसे करेंगे? इसीलिए प्रभु आप यहाँ पर ही विराजमान रहिए, मैं बहुत जल्दी वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ जाऊंगा, बस कुछ ही दिनों का तो बात है प्रभु। तब जगन्नाथ प्रभु रोने लगे और बोले, नहीं माधवदास, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। दोस्तों, भगवान हमें जितना प्रेम कर सकते हैं ना, हम उतना प्रेम भगवान से नहीं कर पाते। जगन्नाथ जी ने माधवदास को बोला, माधवदास तुम्हारे बिना मेरे यहाँ पर मन नहीं लगता है, इसीलिए तुम मुझे भी अपने साथ ही लेकर चलो। तब माधवदास ने बोला, हे प्रभु आप तो जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हो प्रभु, मैं कितना दूर जाऊंगा, और आप इतने बार भोग लगाते हो, 56 भोग लगाते हो, ये सब कुछ तो मैं व्यवस्था वहाँ पर नहीं कर पाऊंगा प्रभु, मेरे पास तो ये सब कुछ का व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, और इस मंदिर में आप आराम से भी रह सकते हो, आनंद में रहो, मेरा तो कुछ ठिकाना नहीं है, मैं जहाँ पर कुछ मुझे मिल जाएगा मैं वही पाकर अपनी शरीर को तृप्त कर लूँगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ प्रभु, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। माधवदास जी ने जगन्नाथ प्रभु को ये बोलकर पूरी से वृंदावन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, तब उतना व्यवस्थित नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोग पैदल ही चलते थे। माधवदास भी भगवान जगन्नाथ की नाम स्मरण करते हुए ऐसे ही चले जा रहे थे वृंदावन की तरफ। माधवदास की मन में अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रहा था। दोस्तों, माधवदास की कोई भी नहीं था इस जीवन में, सिर्फ एक ही जगन्नाथ प्रभु ही उनका सब कुछ था। माधवदास जगन्नाथ प्रभु से ही अपने जीवन का दुख सुख सब कुछ बांट लेते थे। प्रभु जगन्नाथ भी उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। ऐसे ही चलते जा रहे थे, भगवान के नाम स्मरण कर रहे थे, जगन्नाथ प्रभु को याद कर रहे थे। अचानक से माधवदास को बहुत जोर की भूख लग गई है, और पास ही में एक घर को देखा और उनके घर के दरवाज़ा खटखटा दिया। उन दिनों पैदल ही जाते थे, इतना साधन कहाँ था, तो पूरी से वृंदावन माधवदास जी पैदल ही आ रहे थे। पूरी से वृंदावन जाने के लिए माधवदास जी को 1.5 महीना लग जाना था। ऐसे ही पैदल चलते चलते माधवदास जी को बहुत तेज की भूख लगी। भूख के मारे माधवदास जी ने एक दरवाज़ा खटखटाया, और उस दरवाज़ा से एक मैया की आवाज़ आई। मैया ने बोला, कौन है? तब फिर माधवदास जी ने बोला, मैं हूँ, मेरा नाम है माधवदास, मैं जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहा हूँ मैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा भोजन पवा सकते हो? तब वृद्ध महिला आकर बोली, बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए नेक भोजन सामग्री लेके आ रही हूँ। दोस्तों, उस समय कुछ ऐसा माहौल था, लोगों के मन में बड़ा सेवा भाव होता था। दोस्तों, उस समय की सेवा का माहौल बड़ा अच्छा था। लोग किसी के घर में जाकर मधुकरी पा सकते थे, भोजन कर सकते थे, ऐसा था लोगों के मन की दया प्रेम भाव था। वृद्ध महिला की बातें सुनकर माधवदास जी वहाँ अंगने में ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो वृद्ध माता भोजन लेकर आई और फिर माधवदास जी को भोजन परोसा, और माधवदास जी भोजन करने लगे। माधवदास जी एक समय के लिए अचंभित हो गए कि इतना भोजन कर लिए, लेकिन माधवदास जी की भूख क्यों नहीं शांत हो रहा है, बल्कि माधवदास जी को तो थोड़ा सा भोजन से ही उधर पूर्ति हो जाता था।
लेकिन आज ऐसा क्यों भूख लग रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। वो वृद्ध माता भोजन परोस रही थी माधवदास जी को, और परोसते परोसते माधवदास जी से बोली, बाबा आपका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो बाबा। वृद्ध माता की इस बात को सुनकर माधवदास जी चौंक गए। फिर माधवदास जी ने वृद्ध माता से पूछा, क्या हुआ माता, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैया मेरे से क्या गलती हो गई? तब माता ने बोला, बाबा आपके बगल में जो बच्चा है वो भी तो भूखा बैठा हुआ है। इतना सुंदर बच्चा किसका है बाबा? आप ये किसके बच्चे साथ में लेकर आए हो? आप अकेले ही पूरा भोजन पा रहे हो, इस बच्चे को थोड़ा सा भी भोजन नहीं दे रहा हो। ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? तब माधवदास जी ने वृद्ध माता की कहने पर आसपास बहुत ज्यादा देखने लगी, लेकिन बच्चा दिखाई नहीं दिया। फिर माधवदास जी ने बोला, कहाँ है बच्चा माई? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। तब वृद्ध माता ने बोला, देखो तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है, कितना सुंदर बच्चा है। वृद्ध माता की इस बात को सुनकर माधवदास जी समझ गए और मन ही मन हंसने लगे। वाह प्रभु वाह, क्या बात है आपकी। और जगन्नाथ प्रभु से हंसते हुए बोले, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। माधवदास जी समझ गए थे आज उसको इतना भूख कैसे लग सकती है, क्योंकि उनके पीछे पीछे प्रभु आ गए थे, जगन्नाथ जी आ रहे थे। और उन माता को जो बच्चे दिख रहे थे वो और कोई नहीं, प्रभु जगन्नाथ ही है। और फिर माधवदास जी ने देखा कि साथ साथ बच्चे के रूप में प्रभु भी आ गए, और मन ही मन मुस्कुराते हुए वो कहा, वाह मेरे प्रभु वाह, आप तो मुझे छोड़ा भी नहीं, मेरे साथ ही चल आए। मैं तो आपके पास से आज्ञा लेकर आया था प्रभु, आप तो मेरे पीछे पीछे ही चल दिए। तभी मैं सोचूं कि मुझे इतना भूख कैसे लग सकता है, और इतना पर्याप्त आहार से भी मेरा भूख तृप्त क्यों नहीं हो रहा है। अब तो प्रभु मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि भोजन जा कहाँ रहा है। लेकिन प्रभु आपको तो 56 भोग की आदत है, और यहाँ पर मेरे पास तो कुछ इस प्रकार के ही भोजन है। माधवदास की बातों को सुनकर प्रभु मुस्कुराए, क्योंकि उस समय प्रभु ऐसे ही भोजन में बड़े आनंद ले रहे थे। माधवदास जी ने पूछा, अभी आपको आनंद भी आ रहा है? प्रभु ऐसे ही मुस्कुरा रहे और माधवदास जी प्रभु के हर एक लीला का आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा अद्भुत दृश्य है। ये कहानी सुनते सुनते जैसे लग रहा है कि हमारे आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? फिर माधवदास जी ने भोजन किया और फिर आज्ञा ली मैया से, और फिर वृंदावन की ओर चल दिए, क्योंकि अब माधवदास और भी ज्यादा खुश है। वो अकेले नहीं जा रहा है, साथ में जगन्नाथ जगत की नाथ भी जा रहे हैं उनके साथ। और प्रभु से हंसते हुए माधवदास कह रहे हैं कि प्रभु देखो, सारे रास्ते ऐसे ही जाओगे, मेरे साथ दुखी होकर ही जाना पड़ेगा आपको। ना मेरे पास पर्याप्त भोजन है, ना कुछ आपके लायक कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्योंकि प्रभु ये सुनकर बस हंसे जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि माधव के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अपने सभी भक्तों से भगवान ऐसे ही प्रेम करते हैं। माधवदास ऐसे ही भक्त था जिनके लिए ईश्वर पागल है, जिनके बिना जगत के नाथ नहीं रह सकता। दोस्तों वृंदावन जाने का सफर जो 1.5 महीने का हो रहा था, प्रभु के साथ चलते चलते माधवदास की वो सफर अभी बेहद लंबा हो गया, क्योंकि ठाकुर जी को तो बारंबार भूख लगती है। ठाकुर जी को तो 8 बार की भोग लगाना पड़ता है। ठाकुर जी को तो बहुत भूख लगता है, और फिर उतने बार भोजन की प्रबंध करना भी तो चाहिए। ऐसे ही चल रहे थे, तुरंत भूख लगती और तुरंत किसी के घर में प्रवेश कर जाते, फिर भोजन करने के बाद थोड़ा चलते, फिर भूख लगती, फिर भोजन कर लेते। ऐसे ही कट रहा था भक्त और भगवान की सफर पर। माधवदास जी भगवान को बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे, प्रभु आपके चक्कर में मैं भी परेशान हो रहा हूँ, और वहाँ पुरी में भक्त भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, उनका लीला भी अपरंपार है। ठाकुर जी तो माधवदास जी के साथ आनंद में नृत्य करते हुए चल रहे हैं, बेहद खुश होते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वृंदावन जो ठाकुर जी का निज धाम है, वहाँ पर जा रहे हैं ठाकुर जी। दोस्तों ये एक अद्भुत सफर होता है भक्त और भगवान के। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन वृंदावन पहुँचते हैं, और फिर वृंदावन पहुँचने के बाद माधवदास जी भगवान से कहते हैं, प्रभु आप जरा शांत रहिएगा, क्योंकि अब हम वृंदावन आ चुके हैं,
अगर आप ऐसे हरकत करोगी तो लोग मुझे पागल ही समझ लेंगे। फिर ठाकुर जी बोलते, चलो माधवदास, ठीक है, मैं चुप रहूंगा, फिर तुम्हें भी एक काम करना है। तब माधवदास जी बोलते, बोलिए भगवान। फिर ठाकुर जी बोलते हैं, माधवदास, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ भी इंतजाम कर दो माधवदास, बहुत जोर की भूख लगी है। वृंदावन पहुंचने के बाद माधवदास जी देख रहे कि सामने चने मिल रहे हैं, और फिर माधवदास जी थोड़ा सा चना लेके आ गए और भगवान को हाथ में दिया और बोला, भगवान अभी चना ही खाना है। ये बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ठीक है। और फिर माधवदास जी प्रभु को चने का भोग लगाते हैं। दोस्तों, ये एक बेहद अद्भुत है जिसे माधवदास जी ठाकुर जी को स्मरण करते हुए खुद को ही चना खवा रहे हैं। ये एक अद्भुत मानसिक भोग है जो माधवदास जी भगवान को लगा रहे हैं। आप आंखें बंद करके बस सोचिए, माधवदास जी भगवान की भोग लगा रहे चने का, और भगवान वो भोग पा रहे हैं। दोस्तों, चने खा रहे माधवदास जी और तृप्ति हो रही है ठाकुर जी को। फिर चने का भोग लगाने के बाद माधवदास जी ठाकुर जी को बोलते हैं, चले भगवान, अब चलते हैं, अब तो हमें बिहारी जी का दर्शन करना है, अब चलिए। दोस्तों, उन दिनों बांके बिहारी जी संत हरदास जी के निधि वन में प्रकट हुए थे और वहीं पे ही वास करते थे। अभी जैसे हम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, उस समय बांके बिहारी जी की कोई भी मंदिर नहीं था, वो निधि वन में ही विराजमान हुआ करते थे। और निधि वन में वैसे भी भक्तों की लाइन लगी हुई है और माधवदास जी भी उन लाइनों में खड़े हैं और भगवान को उस समय भोग लगा रहे थे हरिदास जी, इसीलिए भगवान का द्वार बंद भी था। सभी भक्त ऐसे ही बाहर बैठ जाते हैं, तो माधवदास जी भी बाहर ही बैठा हुआ रहता है, इंतजार कर रहे थे कपाट खोलने का और बिहारी जी के दर्शन करने का। उस समय अंदर से एक संत की आवाज आ रहे थे जो हरिदास जी ही था, और आकर बोला, तुम में से माधवदास जी कौन है? ऐसी बातें सुनकर माधवदास जी एकदम से खड़े होते हैं और हरिदास जी को बोलते हैं, प्रभु माधवदास जी तो मैं ही हूँ। तब हरिदास जी पूछते हैं, क्या तुम पुरी से आए हो? माधवदास जी बोलते हैं, जी हाँ, मैं पुरी से ही आया हूँ, चलो अंदर चलो। और फिर माधवदास जी अंदर जाते हैं, हरिदास जी को प्रणाम करते हैं और श्री हरिदास जी से पूछते हैं, प्रभु आपको मेरा नाम कैसे पता है और आपको ये कैसे पता लगा कि मैं पुरी से आया हुआ हूँ? मैं तो अभी आया हूँ, किसी को तो मेरे बारे में पता भी नहीं है, और प्रभु इस वृंदावन में मुझे तो कोई जानता तक नहीं है। माधवदास जी की बातें सुनकर हरिदास जी कहते हैं, तुम्हें तो एक जन अवश्य जानता है जो जगत के नाथ है। आज ठाकुर को मैं 56 भोग तैयार किए थे पवाने के लिए। आज तो बिहारी जी 56 भोग सामने रहते हुए भी मुंह फेर के बैठा हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं, हे हरिदास, मैं तो आज बहुत सारे चने खा लिए हैं, आज तो मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया, आज तो मैं कोई 56 भोग नहीं खाऊंगा। माधवदास, क्या तुमने चने खिलाए हो भगवान को? ये सब बातों को सुनकर माधवदास जी हरिदास जी की तरफ देखते ही उनके आंखों में अश्रु की धारा बहने लगते हैं, क्योंकि सारे रास्ते ठाकुर जी के साथ ही तो माधवदास जी आए हैं। क्योंकि जो माधवदास जी ने भोजन ग्रहण किया वो ठाकुर जी के कारण ही भोजन ग्रहण किया, क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी ने ही पाया है। दोस्तों, ऐसे भक्त और ऐसे संतों को हमारी कोटि कोटि प्रणाम है, जिनको स्वयं ईश्वर प्रेम करते हैं। आज तो दो भक्त का मिलन था, एक हरिदास जी, एक माधवदास जी, जो हरि के प्रेमी थे। दोस्तों, दुनिया की बाकी संसार तो ईश्वर को प्रेम करता है, और ईश्वर को जो प्रेम करता है वो है भक्त, और जब ईश्वर भक्त को प्रेम करता है वो बन जाते हैं सखा। हम आजकल बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि हमारे घर की लड्डू गोपाल को हम भोग कैसे लगाए। हम घर से बाहर आ गए तो लड्डू गोपाल घर में भूखे हो जाएंगे, लड्डू गोपाल अकेले हो जाएंगे, कैसे रह पाएंगे हमारे बिना। दोस्तों, भगवान के प्रति अपना विश्वास और प्रेम इतना बढ़ा लो कि आपके घर के ठाकुर जी हमेशा आपके साथ ही रहे, आपके साथ ही चले। और जब भी आपके पास कुछ भगवान को पवाने के लिए कुछ नहीं होगा तो मानसिक भोग लगाओ, जो भोग भी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इस बात का यकीन जरूर मानना दोस्तों, आपका विश्वास प्रगाढ़ रहा तो भगवान जरूर आएंगे आपके साथ सम्मुख, क्योंकि भगवान किसी के विश्वास नहीं तोड़ते, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। जिस दिन आपके मन में भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ विश्वास बन जाएगा,
उस दिन आप समझ जाओगे कि भगवान आप ही के साथ ही रहते हैं हर समय हर पल। जिस दिन आपकी प्रेम कृष्ण से हो जाएगा, उस दिन से आपकी चिंता कम हो जाएगी। अब चिंतन करने शुरू कर दोगे, क्योंकि कृष्ण प्रेम है ही ऐसा जो चिंता नहीं करने देती, सिर्फ चिंतन कराता है। दुनिया के सारे मोह बंधन से अब मुक्त हो जाओगे। अब मानसी में भगवान के साथ बातें करने लगोगे। वो तो आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे संग रहते हैं, हमारी मानसी में हमेशा विराजमान रहते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना दोस्तों, कभी भी चाहे जीवन में किसी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान के प्रति विश्वास और भरोसा कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रेम भक्ति और विश्वास के साथ भगवान की वंदन कीजिए, अवश्य भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। जय जय श्री राधे राधे। जय 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 श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।